गए तो थे बहुत सारे लोग के पास, संसद के पास भी गए थे, लेकिन कोई हम लोग बोलता है कि कल दे देंगे तो आज दे देंगे, लेकिन कोई हम लोगों के पास मदद नहीं करता हम लोगों का। बोलता है बेटी करेगी क्या खेल के, बेटी को चूल्हा बर्तन करना चाहिए तो खेलती है। कौन ऐसा कहता है? बहुत सारे लोग कहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? हम देश के लिए खेलना चाहते हैं, पर हम लोग के पास ग्राउंड नहीं है। गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं देश के लिए। खेल मंत्री से मेरा यही अनुरोध है, हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हमको ग्राउंड दिला दीजिए। हम लोग के पास ग्राउंड नहीं है, किट वगैरह भी चाहिए, मैट नहीं है हम लोगों के पास। बहुत सारा कुछ सुनने को मिलता है, पर हम लोगों के पास ग्राउंड नहीं है। अरे तो हम लोग क्या करें? आंख में आंसू है और अंदर से जुनून। सिस्टम के आगे बेबस खिलाड़ी हाथ जोड़ रही है, क्योंकि यह बच्ची देश के लिए खेलना चाहती है और देश में गोल्ड मेडल लाना चाहती है। लेकिन ये खिलाड़ी करे भी तो क्या करे, क्योंकि इनके पास खेलने की कोई जगह नहीं है। मदद के लिए कई लोगों के पास गई, लेकिन सब लोग फटकार लगा दिए। लेकिन इन खिलाड़ियों के अंदर जुनून इतना है कि मैदान नहीं रहने के बावजूद भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और लगातार 12 सालों से कभी सड़क के किनारे तो कभी थाना परिसर में, कभी खेत में तो कभी मिट्टी जमा करके खेले हैं। और परिणाम यह रहा कि अब तक 40 से अधिक बच्चे नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। दरअसल यह पूरा मामला भागलपुर जिला के घोघा का है, जहां पर बच्चे के अंदर जुनून तो है, लेकिन कोई साधन नहीं है। अपने साधन के लिए इन खिलाड़ियों ने कई लोगों के सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। इन लोगों ने अपने सांसद के पास उम्मीद के साथ पहुंची थी, लेकिन उन्होंने भी इसकी मदद के लिए नहीं आए और थक हार कर ये खिलाड़ी कभी सड़क के किनारे तो कभी खेत में खेलकर नेशनल तक खेल चुकी है। और जुनून इतना है कि यह देश के लिए खेलना चाहती है और देश में गोल्ड मेडल लाना चाहती है। दरअसल इस खेल में पूरे रिंकी दीदी का देख रेख में हो रहा है। रिंकी सुबह को जागती है और घर घर से बच्चे को बुला कर लाती है और उसे साथ में वॉलीबॉल, कुश्ती, फुटबॉल और अन्य खेल खेलती है। लेकिन साधन नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने 11 सालों से लगातार बच्चों को इस कदर मेहनत करवाई है कि 40 से अधिक बच्चे नेशनल तक जा पहुंची है। अब ध्यान से देखिए इस खिलाड़ी को, जिसका नाम है नीलम कुमारी, जो गोल्ड मेडल जीत चुकी है। यह रिंकी दीदी के पास 10 सालों से सीखने आ रही है। 2021 में वह दिन भी आया जब इसके हाथ में गोल्ड मेडल आया था। लेकिन नीलम भी रिंकी के साथ 10 सालों से सड़क के किनारे खेत में खेलकर गोल्ड मेडल लाई है। एक बार जब नीलम खेलने के लिए केरल गई थी, उस वक्त किट नहीं होने के कारण इसे वापस आना पड़ा था। कोई नीलम के पास या रिंकी दीदी के पास इतना बजट नहीं है कि वह अपने पैसे से किट खरीद सके। निराश होकर वापस आ गई थी, लेकिन यह खिलाड़ी हार कहाँ मानने वाली थी। फिर से खेलना शुरू की और मुकाम तक पहुंची और हाथ में गोल्ड मेडल भी आ गया। जो बच्चे इतने शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पास खेलने की कोई जगह नहीं है। ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, देश के लिए खेलना चाहते हैं और देश में गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कोई साधन नहीं है। बच्चे हाथ जोड़कर खेल मंत्री से विनती कर रहे हैं कि इसे खेलने के लिए मैदान और किट उपलब्ध कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रेक्षी न्यूज, पीपीटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम कुमारी है। आप यहाँ से खेलते हैं, आपको कौन सा अवार्ड मिला था स्टेट में? जो गोल्ड मेडल। कितने दिनों से आप यहाँ पे खिला कर रहे हैं? हम यहाँ 2011 से मैम को सिखा रही है। 2011 से? हाँ। और कब आपको गोल्ड मेडल मिला था? एक साल पहले मिला था, 2021। क्या क्या परेशानियाँ होती है जब यहाँ पे आप लोग खेलने के लिए हम यहाँ खेलने के लिए अपने गांव से आते हैं तो कोई बोलते कि फलना के बेटी देखिए, राजेंद्र मंडल की बेटी यहाँ खेलने के लिए जाती है, करती है। गलत भावना से हम लोग को देखते हैं उन लोग, और इसी के कारण मेरे मम्मी पापा या अगल बगल बोलते कि ना नहीं जाने देंगे, बेटी को घर से नहीं कहीं जाने देंगे।